एबिलिटी स्किल में हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें? इंग्लिश स्पीकिंग का पढ़ रहे हैं, बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग, है ना। तो इसमें हमने स्टार्टिंग में कुछ ग्रामर वाली चीज़ों को सीखा, जैसे संज्ञा क्या होता है, जिसको क्या और क्या बोलते थे, नाउन या नेमिंग वर्ड्स। उसके बाद प्रोनाउंस के बारे में जाना, प्रोनाउंस को क्या बोलते थे, सर्वनाम। और कोई वर्ड यूज किया गया यहाँ पे प्रोनाउन के लिए? हाँ, संज्ञा के स्थान पे जो नेमिंग वर्ड्स। और उसके सर्वनाम के लिए एक वर्ड और यूज किया गया था, प्रोनाउंस, है ना। सर्वनाम या प्रोनाउंस यूज किए गए थे। उसके बाद हमने देखा था कि एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं। एक्शन वर्ड्स वर्ब ही होते हैं, क्रिया जिनको बोलते हैं, इनके बारे में देखा। फिर हमने डिस्क्राइबिंग ऑब्जेक्ट सराउंडिंग एंड प्रोसेसेस, जिसको एडजेक्टिव बोलते हैं, इनके बारे में पढ़ा था। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा, पंक्चुएशंस क्या होते हैं, कामा, डबल इन्वर्टेड, सिंगल इन्वर्टेड या फुल स्टॉप, ये जो है पंक्चुएशन के बारे में पढ़ा। फिर हमने ये पढ़ा कि सेंटेंस कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई थी। फिर हम इंग्लिश के सिंपल लेटर्स सेंटेंस लिखना सीखे। उसके बाद इंग्लिश की रीडिंग एक्टिविटी, कैसे हमें पढ़ना है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लिया हमने। फिर स्पीकिंग के बारे में भी जाना थोड़ा सा, कैसे स्पीकिंग होती है, स्पीकिंग क्यों इम्पोर्टेंट होती है। फिर लिसनिंग के बारे में पढ़ा कि हमें सुनना कैसे है इंग्लिश। और अब हम पढ़ेंगे टॉकिंग अबाउट लाइक्स एंड डिसलाइक्स। इंग्लिश में स्टार्टिंग में क्या होता है, कोई भी लैंग्वेज हो तो पहले स्टार्टिंग में सबसे सिंपल वाक्य जो है पढ़ाए जाते हैं, है ना। तो अगर हमें किसी से बातचीत करना है तो सबसे बेहतर तरीका है कि उसके लाइक्स डिसलाइक्स के बारे में पूछें, बताएं अपना। तो इस तरीके से हम कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। तो लाइक्स एंड डिसलाइक्स क्या होते हैं उसके बारे में जो है एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन हैं ये। पहला है, थिंग्स और एक्टिविटीज दैट वी इंजॉयड आर, वो वस्तुएं या क्रियाकलाप जो हमें आनंद देती हैं, जिनसे हम इंजॉय करते हैं, वो क्या होती हैं, डिसलाइक्स होती हैं या निगेटिव होती हैं या इमोशंस होते हैं, लाइक्स। हाँ, जो चीज़ें हमें या जो क्रियाकलाप हमको आनंद देती हैं उनको हम लाइक करते हैं, ना। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी, ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, डिसलाइक्स आर द थिंग्स टुवर्ड वी विच वी हैव। डिसलाइक्स क्या होती हैं, वो कौन सी वस्तुएं जिनको हम डिसलाइक करते हैं, नेगेटिव इमोशन, पॉजिटिव इमोशन, लाइक्स या इंटरेस्ट। हाँ, अगर इंटरेस्ट रहेगा तो हम उसको डिसलाइक नहीं कर सकते, लाइक है तो उसको डिसलाइक कैसे करेंगे। और पॉजिटिव चीज़ कोई है तो उसको हम डिसलाइक नहीं करते हैं, कोई निगेटिव चीज़ होती है तो उसको हम डिसलाइक करते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा, निगेटिव इमोशन। ठीक है। अब नेक्स्ट है, आई अडर। ये फ्रेज होता है, फ्रेज मतलब एक कंपाउंड वाक्य जो होते हैं, एक मतलब एक दो शब्द मिला करके जो वाक्य की तरह प्रयोग किए जाते हैं, पर पूरे वाक्य नहीं होते वो, वाक्य की तरह लेकिन प्रयोग किए जाते हैं। आई अडर का मतलब होता है कि अगर हम किसी का बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय है, उसके लिए हम आई ऑर्डर शब्द का यूज करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर डिसलाइक्स तो होगा नहीं, है ना, ये नहीं होगा। बैड फीलिंग जिसके लिए रहे उसको हम ऑर्डर कर नहीं सकते हैं। पुअर एडमायरेशन, किसी की बुरी प्रशंसा करनी है उसके लिए नहीं कर सकते हैं। अगर हम किसी के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडमायरेशन रखते हैं, किसी का बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं, तो वो आई ऑर्डर बोल सकते हैं उसके लिए। तो इसमें से जो ऑप्शन सही है वो ये वाला है, आई स्ट्रॉन्ग, हाँ, ये स्ट्रॉन्ग एडमायरेशन। ठीक है। एडमायर मतलब होना होता है प्रशंसा करना, एडमायरेशन मतलब प्रशंसा। अगर हम किसी को बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं तो हम नॉर्मल उसके लिए शब्द यूज करते हैं, क्या, आई अडर। ठीक है। नेक्स्ट है, नवीन इज फॉन्ड ऑफ डॉग्स। नवीन कुत्तों का शौकीन है, बट शीतल हेट्स डॉग, लेकिन शीतल जो है कुत्तों से नफरत करती है। इन दिस सेंटेंस हु लाइक्स डॉग,
अच्छा, इस वाक्य में कौन कुत्तों को पसंद करता है? नवीन। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? ये वाला, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट है स्मिथ, वुड यू लाइक प्ले क्रिकेट और फुटबॉल दिस इवनिंग? स्मिथ एक लड़का है जिसको कोई बोलता है कि स्मिथ, क्या तुम क्रिकेट या फुटबॉल आज शाम को खेलना पसंद करोगे? इफ स्मिथ लाइक टू प्ले बोथ हाउ विल ही आंसर? अगर स्मिथ दोनों खेलना पसंद कर सकता है, दोनों पसंद है, तो वो क्या आंसर देगा? आई डोंट माइंड प्ले एनी ऑफ देम, आई हेट प्लेइंग एनी ऑफ देम, आई वांट प्लेइंग एनी ऑफ देम, आई आई वुड नॉट प्लेइंग एनी ऑफ देम। आई वांट होना चाहिए, आई वांट प्लेइंग एनी ऑफ देम नहीं, ये होगा आई डोंट माइंड प्लेइंग एनी ऑफ देम। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कोई सा भी खेल सकता हूँ, वो ये बोलेगा। आई वांट का मतलब ये हो गया मुझे ये वाला पसंद है, मैं यही वाला खेलूंगा। लेकिन अगर मैं दोनों खेल सकता हूँ तो मैं बोलूँगा आई डोंट माइंड प्लेइंग एनी ऑफ देम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कोई सा भी खेल सकता हूँ। ठीक है। तो ये लाइक्स डिसलाइक्स के क्वेश्चंस हो गए। अब नेक्स्ट है ग्रीटिंग एंड सेल्फ इंट्रोडक्शन। सुबह सुबह आते हैं हम या सुबह घर पे होते हैं तो ग्रीटिंग करना होता है हमें। ग्रीटिंग मतलब क्या होता है? कोई त्यौहार होता है तो हम ग्रीटिंग्स भेजते हैं ना एक दूसरे को। ग्रीटिंग मतलब शुभ संदेश या शुभकामनाएं जो देते हैं, तो वो ग्रीटिंग होते हैं। जैसे हम सुबह उठते हैं तो गुड मॉर्निंग बोलते हैं, तो हम शुभ चाहते हैं ना किसी का, तो वो गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी होली, ये सारी क्या है? ग्रीटिंग्स हैं। ठीक है। और कहीं अगर हम नई जगह जाते हैं तो वहाँ हमें कैसे ग्रीटिंग करना है और कैसे हमें सेल्फ इंट्रोडक्शन करना है, इस टॉपिक में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन जो है, अच्छा ग्रीटिंग दो तरीके के होते हैं, एक फॉर्मल ग्रीटिंग होता है, इनफॉर्मल ग्रीटिंग होता है। फॉर्मल ग्रीटिंग जहाँ ऑफिस में हो गया या कोई हम सोशल पब्लिक में होते हैं, तब हम फॉर्मल ग्रीटिंग का प्रयोग करते हैं। और जब हम अपने क्लोज किसी के से ग्रीटिंग करना होता है, जैसे कोई हमारा फ्रेंड है या कोई हमारा घर का आदमी है या फिर कोई रिश्तेदार है, तो उसको जो ग्रीटिंग करते हैं उसको इनफॉर्मल बोलते हैं। और जो ऑफिस या इस जगह पे यूज होता है उनको क्या बोलते हैं? फॉर्मल ग्रीटिंग। तो पहला क्वेश्चन है, फॉर्मल ग्रीटिंग आर यूज्ड इन फैमिली, वर्क प्लेस, हाउस या फ्रेंड? हाँ, फॉर्मल ग्रीटिंग कहाँ यूज होता है? वर्क प्लेस में यूज होता है। नेक्स्ट है डैश ग्रीटिंग आर यूज्ड वाइल स्पीकिंग टू फ्रेंड एंड फैमिली। अगर हम फ्रेंड या फैमिली में बातचीत कर रहे हैं तो किस टाइप का ग्रीटिंग यूज करेंगे? फॉर्मल ग्रीटिंग या फिर ये ड्यू ड्यू ग्रीटिंग यूज करेंगे, इनफॉर्मल या फिर नो? हाँ, फैमिली और फ्रेंड्स में हम इनफॉर्मल ग्रीटिंग का यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ दिस इज एन इनफॉर्मल ग्रीटिंग? इनमें से कौन सा इनफॉर्मल है? गुड डे, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हे? इनफॉर्मल। हाँ, हे होगा, क्योंकि हम अपने दोस्तों में हे, हेलो ऐसे इस तरीके से बोल सकते हैं। लेकिन ऑफिस में ये चीज़ें नहीं बोली जाती हैं, अलाउड नहीं होता है। और एक ये मतलब फॉर्मल नहीं है, फॉर्मल वर्ड नहीं है, ये कैजुअल है एक तरीके से, इनफॉर्मल बोल सकते हैं। नेक्स्ट है मालिनी इज अटेंडिंग हर न्यू स्कूल टुडे। मालिनी आज अपने स्कूल में पहली बार जा रही है। सी इंट्रोड्यूस हर सेल्फ एज, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, लोगों को किस तरीके से इंट्रोड्यूस करेगी? कहेगी गुड बाय, या बोलेगी हेलो एवरीवन, या बोलेगी व्हाट्सअप गाइस, या बोलेगी लॉन्ग टाइम एवरीवन? हाँ, अगर पहली बार जा रही है वो कॉलेज में, स्कूल में, तो उसको ग्रीटिंग करने के लिए, क्योंकि क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे, तो वहाँ पे ये बोला जाएगा हेलो एवरीवन। फिर अपना नाम बता सकती है, आई एम मालिनी, आई कम फ्रॉम देयर, ये सारी चीज़ें वो बोल सकती है। लेकिन वो ग्रीटिंग किस तरीके से करेगी? हेलो एवरीवन। नेक्स्ट है संजू मेट हर कजिन कीर्ति एक्सीडेंटली इन ए मॉल
संजू जो है अपने कजिन से, कजिन कजिन का नाम कीर्ति है, मिलती है और काफ़ी समय बाद मिलती है, अचानक मिल जाती है मॉल में वो भी। तो ही शुड सी ग्रीट हर, हाउ शुड सी ग्रीट हर, वो कैसे उसको ग्रीटिंग करे, क्या बोलेगी? लॉन्ग टाइम नो सी, व्हाट आर यू डूइंग हियर, थैंक यू, टेक केयर, क्या बोलेगी? हाँ, ये बोलेगी कि लॉन्ग टाइम नो सी, काफ़ी समय से दिखी नहीं तुम। ये तो कहेगी नहीं कि भाई व्हाट आर यू डूइंग। अब वो मिली है तो इस तरीके से तुरंत पूछेगी नहीं भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ऐसे तो नहीं बोलेगी ना। तो वो यही बोलेगी लॉन्ग टाइम नो सी, काफ़ी समय से तुम दिखे नहीं, है ना। क्या हो गया भाई? अच्छा, नेक्स्ट है आस्किंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चंस। अब किसी से हमें क्वेश्चन पूछना है या किसी के क्वेश्चन का आंसर देना है, तो इंग्लिश में हम कैसे देंगे, इस वाले टॉपिक में बताया गया है। ठीक है, तो उसी पे आधारित अभी एमसीक्यू हम देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन यू आस्क समवन समथिंग इट इज, अगर हम किसी से कुछ पूछते हैं तो वो क्या कहलाता है? हाँ, वो क्वेश्चन कहलाएगा ना। अगर हम किसी से कुछ पूछते हैं तो वो क्वेश्चन कहलाएगा। और क्वेश्चन ऑलवेज एंड विथ ए, जो क्वेश्चन है वो अंत में क्या लगा होता है क्वेश्चन के? क्वेश्चन मार्क लगा होगा उसके। स्पेस, क्वेश्चंस गिव क्लियर इंडिकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन द पर्सन वांट टू नो। कौन से क्वेश्चन होते हैं जो क्लियर इंडिकेशन देते हैं कि सामने वाला आदमी मुझसे क्या जानना चाहता है? नो, यस आई हैव कंप्लीटेड, सॉरी, यस और नो। यस और नो अगर कोई बोल रहा है तो उससे कुछ पता चल जाएगा? चल पाएगा? नहीं चलेगा। नो बोलेगा तो बिल्कुल नहीं पता चलेगा। या फिर क्लोज क्वेश्चन, नहीं। वाई, डब्ल्यू एच वाले जो क्वेश्चन होते हैं, डब्ल्यू एच वाले क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं? वाई, वाट, वेन, वेयर, ये डब्ल्यू एच वाले क्वेश्चन है ना, इनसे क्लियर हो जाता है कि हम क्या पूछना चाहते हैं। तो ये वाला जो कौन से क्वेश्चन होंगे, डब्ल्यू एच वाले क्वेश्चन। डब्ल्यू एच वाले क्वेश्चन से हमें क्लियर इंडिकेशन मिल जाता है कि सामने वाला व्यक्ति क्या जानना चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा? डब्ल्यू एच। नेक्स्ट है, विनुता वाज क्वेश्चन वेयर सी हैज कंप्लीटेड हर डिग्री इन ए इंटरव्यू। विनुता से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या उसने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है एक इंटरव्यू में। ये क्वेश्चन उससे पूछा जाता है विनुता से। हाउ शुड सी रिस्पॉन्ड स्टार्टिंग दैट सी हैज कंप्लीटेड, अगर उसने डिग्री कंप्लीट कर ली तो वो कैसे स्टार्टिंग में बताएगी, शुरुआत कैसे करेगी बताना? पहला, यस, डायरेक्ट बोल देगी यस, या फिर बोलेगी नो, या फिर बोलेगी यस आई हैव कंप्लीटेड माय डिग्री, या बोलेगी कंप्लीटेड माय डिग्री। हाँ, पूरा वाक्य तो यही होगा ना। भाई हम फॉर्मल इंटरव्यू दे रहे हैं तो फॉर्मली बातचीत करेंगे, तो फॉर्मल में हमें पूरी तरीके से अच्छे से बोलना होता है। तो वो बोलेगी आई हैव, यस आई हैव कंप्लीटेड माय डिग्री। नेक्स्ट, ट्यूटर आस्क हिज स्टूडेंट वेदर ही न्यू टू यूज विंडो। जो ट्यूटर है, जो पढ़ाने वाला व्यक्ति है, वो अपने स्टूडेंट से पूछता है कि ये बताओ तुम्हें विंडो यूज करना आता है? तो हाउ शुड द स्टूडेंट आंसर, तो अगर स्टूडेंट से उसने ये क्वेश्चन पूछा तो स्टूडेंट को किस तरीके से आंसर देना चाहिए? पहला, डन बोल दे, डन, या बोलेगा यस आई नो हाउ टू यूज विंडो, या बोलेगा यप, या बोलेगा आई विल नो। हाँ, ये फॉर्मल हो गया ना एक तरीके से। टीचर स्टूडेंट के बीच में वो वाली बातचीत नहीं होनी चाहिए, फॉर्मल बातचीत होनी चाहिए। तो उसको ये बोलना चाहिए यस आई नो हाउ टू यूज विंडोज। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रुप डिस्कशन ऑन सिंपल टॉपिक्स। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है ये ग्रुप डिस्कशन। जब हम सारी चीज़ें सीख गए होते हैं, थोड़ा बहुत बातचीत करना सीख गए, लाइस डिसलाइस जानना सीख गए, थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर करना सीख गए, हमें
वर्ब के बारे में पता चल गया, एक्टिंग वर्ब के बारे में, वर्ड के बारे में पता चल गया, नेमिंग वर्ड के बारे में पता चल गया, प्रोनाउंस के बारे में पता चल गया, एडजेक्टिव के बारे में पता चल गया, सेंटेंस कैसे बनते हैं उनका पता चल गया, प्रोनाउंसिएशन पता चल गया। जब ये सारी चीज़ें हम सीख लेते हैं तो हमें एक प्रॉपर थोड़ा थोड़ा इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश आने लगता है। तो अब हमें क्या करना होगा, ग्रुप डिस्कशन करना होगा। ग्रुप डिस्कशन से बड़ी चीज़ें क्लियर होती हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इसमें, when two or more people give their thoughts and views on a topic, it is called। जब दो या दो से अधिक लोग किसी एक टॉपिक पे अपने थॉट दे रहे होते हैं, अपने विचार बता रहे होते हैं, जैसे मैं बोल दूं कि टॉपिक है कि गर्मियों में पढ़ने आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, है ना। तो हमारे आसपास जो लोग हैं सबके अपने अपने विचार होंगे, और वो अपने अपने विचार रख सकते हैं। और रखना कैसे है, इंग्लिश में रखना है, क्योंकि हम ग्रुप डिस्कशन इंग्लिश में कर रहे हैं। ठीक है, तो लोगों के अपने अपने विचार होंगे। कोई कहे नहीं गुरुजी गर्मी इतनी पड़ रही है कि खाने में हालत ख़राब हो जाती है, इसलिए गर्मियों में नहीं आना चाहिए, वो अपना विचार देंगे। कुछ लोग जो नज़दीक वाले होंगे कहेंगे नहीं नहीं सर पढ़ाइए, कोई नहीं हम तो आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लेंगे, उनके अपने विचार होंगे। कोई कहेगा कि सर आ तो जाऊंगा लेकिन जाने में दिक्कत होती है, कुछ व्यवस्था करवा दीजिएगी ताकि धूप में हमें सुविधा मिल जाए। तो लोगों के अपने अलग अलग विचार होंगे। जब हम ये डिस्कशन करते हैं तो हमारा जो वर्ड होता है, जो बोलने का वो प्रैक्टिस होता है, वो बेटर हो जाता है ना। तो इंग्लिश में अगर हम ये करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, तो इंग्लिश बहुत जल्दी सुधर जाती है। ठीक है, तो पहला आंसर क्या होगा इसका, ग्रुप डिस्कशन होगा। नेक्स्ट है ग्रुप डिस्कशन हेल्प अस। ग्रुप डिस्कशन से हमें क्या फ़ायदा मिलता है, क्या सहायता करता है ग्रुप डिस्कशन। अर्ज करने में सहायता मिलता है, लोगों से जो है बहस करने में मज़ा आता है ग्रुप डिस्कशन से, या हैव फन, मज़ा आता है, या फिर क्रिएट प्रॉब्लम, ग्रुप डिस्कशन से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, या लर्न मोर मोर एंड सॉल्व बिग प्रॉब्लम। हाँ, हम अधिक से अधिक बोलना सीखते हैं और अपने विचार रखते हैं, तो विचारों से जो है हमें कोई प्रॉब्लम है तो उसका सलूशन मिल जाता है। जैसे हमने समर की गर्मियों की बात की, तो हमने चार लोगों ने चार राय दिया अपना कि आना चाहिए नहीं आना चाहिए। फिर हम उसमें से ये रिजल्ट निकालेंगे कि अच्छा इनका ये मतलब है, लेकिन अगर हमें पढ़ना है तो हमें आना पड़ेगा, है ना। तो उससे एक रिजल्ट निकल के आ जाएगा ना। तो पढ़ना है, आना पड़ेगा, हो सकता है कि हम ऑनलाइन क्लास ले लें। मेन हमारा मकसद क्या है कि पढ़ना है। तो आने से होगा या नहीं आने से होगा, जब हम ये एक प्रॉब्लम होगी ना हमारी कि गर्मियों में आना है नहीं आना, और लास्ट में हमने सलूशन कुछ निकाल के दिया, तो ग्रुप डिस्कशन से हमें किसी बिग प्रॉब्लम पे सलूशन भी मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ दीज शुड नॉट बी यूज टू एक्सप्रेस। तो इसका आंसर तो ये वाला था, लर्न मोर इन सॉल्व बिग प्रॉब्लम। ग्रुप डिस्कशन से हमें ये फायदा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है विच ऑफ दीज शुड नॉट बी यूज टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन इन ए ग्रुप। इनमें से कौन सा वो वाक्य है जो हमारे ग्रुप डिस्कशन में हमारे ओपिनियन को व्यक्त करने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर हमें कुछ अपने ग्रुप डिस्कशन में अंग्रेजी में बोलना है तो वो कौन सा वाक्य है जो हम नहीं बोल सकते हैं। जैसे इट सीम टू मी दैट, ये तो बोल सकते हैं कि मुझे ऐसा लगता है। जैसे अभी गर्मियों की बात की, तो कोई कह रहा है मुझे ऐसा लगता है कि हम आ सकते हैं, तो वो बोलेगा इट सीम्स टू मी दैट वी कुड, वी कुड कैन, या वी कैन कम इन द क्लास, इस तरीके से बोल देगा। या ये बोल लिसन टू मी, अगर कोई अपनी बात भाई भी ज़्यादा शोरूम, अगर मुझे कहना लिसन टू मी, भाई मुझे भी सुनिए, मेरे भी विचार हैं, इस तरीके से बोल सकते हैं। इन माई ओपिनियन, मेरा विचार है भाई, मैं भी कुछ बोलना चाह रहा हूँ। या ये तीनों तो मिल रहे हैं कि हम अपने ग्रुप डिस्कशन में इनका यूज कर सकते हैं ओपिनियन रखने के लिए। आई डोंट क्वाइट एग्री, ये बोल सकते हैं क्या, भाई मैं नहीं सहमत हूँ। इससे बोलने से तो कुछ आंसर नहीं मिलेगा ना, ग्रुप डिस्कशन ही खत्म हो जाए, भाई सहमत ही नहीं, बात ही खत्म। तो ये चीज़ हम नहीं बोल सकते हैं। तो ये जो है ग्रुप डिस्कशन में ये वाले वर्ड जो हमें इस्तेमाल नहीं करने होते हैं, बाकी तीनों कर सकते हैं अपने ओपिनियन को व्यक्त करने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए।
नेक्स्ट है महेश एंड हिज टीम डिस्कस्ड अबाउट द स्टेप टू बी फॉलोड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट एट द अर्लीस्ट। महेश और उसकी जो टीम है वो डिस्कस करते हैं वो स्टेप्स के बारे में जो फॉलो किए जाएंगे जिससे कि उनका जो काम है वो जल्दी ख़त्म हो जाए। ठीक है। ही वॉज हैप्पी विद द सजेशंस गिवन बाय हिज टीममेट्स एंड ग्रांटेड टू फॉलो द सेम। जब ये बैठ करके डिस्कशन किया अपने टीम के साथ तो जो आंसर निकल के आए उससे जो महेश है बहुत खुश हुआ और टीममेट्स को ग्रांट किया कि भाई बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और ये जो आप लोगों ने बताया है ये वाला मुझे ज़्यादा सही लग रहा है, ये जो प्लान है इस पे हम काम करेंगे। हाउ वुड ही कन्वे इट। तो इस चीज़ को अगर उसको अपने टीममेट को बताना है तो कैसे बोलेगा। आई एग्री विद यू विद योर प्लान ऑफ एक्शन, या बोलेगा आई मस्ट फॉलो व्हाट आई टेल यू, यू मस्ट फॉलो व्हाट आई टेल यू, या बोलेगा डोंट कम हियर टू टॉक, या बोलेगा आई डोंट एग्री विथ योर प्लान। क्या बोलेगा इनमें से। यू मस्ट। नहीं नहीं, देखो डिस्कशन में क्या होता है, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, टीम एक ही जैसे होते हैं, तो उसमें हम ये नहीं कह सकते यू मस्ट फॉलो व्हाट आई टेल यू। इसका मतलब ये हो गया जो मैं कह रहा हूँ उसको तुम मानो। तो डिस्कशन में ये चीज़ नहीं बोल सकते हम ना, ये चीज़ नहीं बोल सकते, ये भी नहीं बोल डोंट कम हियर टू टॉक, मेरे यहाँ बात करने मत आओ। ग्रुप डिस्कशन में ये नहीं बोला जा सकता है। आई डोंट एग्री विद योर प्लान, आई एग्री विद योर प्लान ऑफ एक्शन, आपका जो प्लान बनाया आपने उस पर एक्शन करने के लिए मैं एग्री हूँ, है ना। ये वाला सही होगा, बाकी तीनों गलत होंगे। ग्रुप डिस्कशन में कभी भी हम अपनी बात जबरदस्ती नहीं मनवाते हैं, सभी की बातें सुनी जाती हैं वहाँ पे। नेक्स्ट है रीता हैड टू अटेंड ए ग्रुप डिस्कशन ऑन बिहाफ ऑफ हर कंपनी। रीता जो एक कंपनी में काम करती है, उस कंपनी ने जो है एक ग्रुप डिस्कशन रखा हुआ, कोई प्रॉब्लम होगी उस पर डिस्कस करने के लिए। वाट वाट इज सी सपोज टू डू बिफोर द मीटिंग। मीटिंग अटेंड करने से पहले उसे क्या करना चाहिए। अटेंड पार्टी, पार्टी एंजॉय करनी चाहिए। अटेंड क्लासेस, क्लास जाकर के पढ़ाई करनी चाहिए उसको। या टेक लीव, छुट्टी ले लेनी चाहिए। या बी प्रिपेयर्ड अबाउट द टॉपिक, वो जिस टॉपिक पे डिस्कशन होना है ग्रुप डिस्कशन उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करे, अध्ययन करके जाए, वहाँ पे प्रिपेयर करके जाए, तो वो बढ़िया पार्टिसिपेट कर पाएगी उस टॉपिक के बारे में ग्रुप डिस्कशन में। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा। सी, बी प्रिपेयर्ड अबाउट द टॉपिक, टॉपिक के बारे में अध्ययन करके जाएगी। नेक्स्ट है टेलीफोन स्किल। अब आपके पास फ़ोन है, पहले टेलीफोन हुआ करते थे, इंडस्ट्री में अभी भी टेलीफोन यूज होता है, तो हमें टेलीफोन पे कैसे बातचीत करनी है वो चीज़ें इस टॉपिक में पढ़ाई गई हैं। तो इसमें हम देखते हैं पहला क्वेश्चन है ए पर्सन हु मेक्स ए कॉल। जो फ़ोन करता है उसको क्या बोलते हैं, कीपैड। वह आदमी जो फ़ोन लगाता है बात करने के लिए उसको क्या बोलते हैं, कीपैड बोलते हैं, कॉलर बोलते हैं, फेज बोलते हैं, या कॉन्टेक्ट बोलते हैं। कॉलर, कॉल करने वाले को क्या बोलते हैं, कॉलर। और रिसीवर इज ए पर्सन हु रिसीव द कॉल। रिसीवर कौन होता है, जो कॉल फोन को रिसीव करता है, तो ये रिसीव्स वाला सही हो जाएगा, है ना। हाँ, फोन कॉल हैज एंड मिडिल डिफरेंट थ्री फेज। फोन कॉल में क्या कौन कौन से फेज होते हैं। फोन कॉल में केवल एंड होता है, नहीं भाई। पहले तो फोन कॉल करेंगे तो सबसे पहले डायल करेंगे, ये थ्री फेज हो गए ना। पहला डायल होगा, दूसरा मिडिल वाला पार्ट होगा जिसमें डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे, और लास्ट में एंड होगा, तो थ्री फेज होंगे, है ना। फोन कॉल के थ्री फेज होते हैं। हेलो बोलते हैं, स्टार्ट हो गया, बातचीत किया पूरा, फिर लास्ट में बाय बोलते हैं, तो वो एंड हो जाता है। तो यानी थ्री स्टेप्स हो गए फ़ोन कॉल्स के। ठीक है। बिंदु रिसीव ए कॉल फ्रॉम जे जे कंपनी प्रोमोटिंग ए डिस्काउंट सेल। जे जे कंपनी एक है जो बिंदु को फ़ोन करती है, फ़ोन रिसीव करती है जे जे कंपनी का बिंदु, जो एक प्रमोशन मतलब एडवर्टाइजमेंट बताती है, डिस्काउंट सेल के बारे में बताती है, कहीं पे सेल लगा हुआ उस कंपनी में, उसके बारे में बिंदु को वो बताती है। सी कुड नॉट क्लियरली हर द डिटेल, बट बिंदु जो है साफ साफ उसकी आवाज़ को नहीं सुन पाई, फ़ोन पे नहीं सुन पाई। हाउ
इज सी सपोज टू आस्क द पर्सन टू रिपीट द इंफॉर्मेशन, वो सामने वाले आदमी से क्या कह करके बोलेगी कि भाई जो आपने इंफॉर्मेशन दिया है वो एक बार फिर से रिपीट करिए, क्या बोलेगा? कुड यू प्लीज रिपीट, ये आंसर सही होगा इसका, है ना? इस तरीके से बोला जाएगा। स्पीक लाउड, जोर से बोलो, आई डोंट नो, ये सारी चीजें नहीं यूज होंगी। व्हाट इज इट, फॉर्मल इंफॉर्मेशन हो गया ना ये, तो फॉर्मल में तो अच्छे से ही बात करना होता है हमें। कुड यू रिपीट प्लीज, क्या आप एक बार प्लीज दोहरा देंगे मुझे? नेक्स्ट है, हरीश मेड ए कॉल टू द सीनियर मैनेजर इन ए कंपनी। हरीश जो है एक सीनियर मैनेजर, किसी कंपनी में सीनियर मैनेजर को कॉल करता है। हाउ इज ही सपोज टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन, वो अपना कन्वर्सेशन, अपनी बात कैसे स्टार्ट करेगा? क्या बोलेगा शुरुआत में? सबसे पहले गुड बाय बोल देगा, या कहेगा थैंक द पर्सन, धन्यवाद बोल देगा, या पर्पज ऑफ द कॉल, सीधे बात पे आ जाएगा कि भाई मैं इसलिए फोन करने, ग्रीट द पर्सन, सबसे पहले ग्रीट करेगा, नमस्ते बोलेगा, गुड मॉर्निंग बोलेगा, सबसे पहले ग्रीटिंग करेगा, उसके बाद फिर जो है बात करेगा, फिर लास्ट में बाय बोल करके वो भी एंड ऑफ द कम्युनिकेशन कर देगा। ठीक है, तो इसमें पहले ग्रीट द पर्सन करेगा वो, पहले आदमी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, कुछ भी बोल देगा, है ना? अब नेक्स्ट है रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है? जब हम अपना रिज्यूम बनाते हैं, बायोडाटा बनाते हैं कंपनी में इंटरव्यू वगैरह के लिए, तो जॉब डिस्क्रिप्शन में डिटेल लिखते हैं कि हमें क्या आता है। ठीक है, इस टॉपिक को हम कल डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना ही बस। ठीक है, रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग जॉब डिस्क्रिप्शन कल पढ़ेंगे।